तो दोस्तों आज गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक बड़े भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि मुझे और तुरंत अर्जेंट लोन चाहिए, वो भी पैसा बाजार से। तो उन्होंने कहा है कि मेरी एज भी काफ़ी कम है और मेरी मतलब मैं मंथली एवरेज रेवेन्यू कमा लेता हूँ, इतना कमा 10 से 20 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ। लेकिन उन्होंने तब भी पूछा है कि मुझे पर्सनल लोन लेते समय क्या एलिजिबिलिटी लगेगी और मेरी मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चार्जेस लगेंगे। और उन्होंने कहा है कि 3 लाख के अमाउंट पर मुझे 2 सालों के लिए मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। पैसा बाजार .com को कौन नहीं जानता होगा, जो भाई इतनी ज़्यादा फेमस है और इतने समय एडवर्टाइजमेंट के लिए अक्षय कुमार उसको इनरोल कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। जो भी भाई को तुरंत अर्जेंट लोन चाहिए होता है 2-3-4 लाख 5 लाख तक का, तो वो आसानी से ये पैसा बाजार .com से ले सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलते हैं पैसा बाजार की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी है उनके बारे में थोड़ा समझेंगे और मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इनकी 5 रेटिंग में 4.3 की रेटिंग चल रही है और कम से कम 20,000 लोगों ने इनके रिव्यू दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप होती जा रही है कुछ दिनों से ये जानते हैं कि कुछ कुछ रिलेट होती है। अब इनके कलेक्ट देखो, यहाँ पे आप लोग को जो इनका इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 10.25% से लेकर के पर ईयर के हिसाब से। अब ये लोग कितने लाख का लोन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, आप लोग को 40 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका एक्सीड डिपेंडेंट ऑफ द लीडर्स डायरेक्शन होगे तो आप लोग का लोन बढ़ा भी जाता है। अगर आपने हमेशा अच्छे मतलब कि लोन टाइम पे चुका रहे होंगे और आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल मेंटेन रहेगा तो आपको आसानी से ही 40 लाख से ज़्यादा भी लोन मिल जाएगा। अगर इसको चुकाने की बात करी जाए तो ये लोग 60 महीने का समय देते हैं, मतलब कि 5 साल का। अब आप जो भाई का कमेंट था, उन्होंने कहा था कि मुझे ज़्यादा लोन नहीं चाहिए, 3 लाख का लोन चाहिए, वो भी 2 सालों के लिए। अब इनमें देखते हैं कि आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को लोन अप्लाई हो जाता है। और अब इनकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो आप लोग को 18 साल से 60 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और जैसा कि भाई का कमेंट आया तो उन्होंने कहा था कि मेरी एज काफ़ी कम है। तो उन्होंने देखो 18 साल तो होगी तभी वो लोग उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैन कार्ड तो है और आधार कार्ड भी है और मुझे मतलब कि मिनिमम मतलब कि एज है तो 18-19 साल हो गए। तो 18 साल भाई मैक्सिमम जो भाई को की 18-19 साल एज होती है वही लोग पर्सनल लोन के लिए नीड करते हैं। तो 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 60 साल और आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। सैलरी की बात करी जाए तो देख सकते हैं इन्होंने 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। आइए जानते हैं कि अगर आपको 3 लाख का, और एक चीज़ हम लोग और भी देखेंगे, कई सारे बैंक आप लोग को एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे फल्टन इंडिया बैंक का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है। जैसे जानते हैं कि अगर आपकी 10,000 रुपये मंथली इनकम है तो आप लोग को कितना लोन मिल जाएगा। हमने यहाँ पे मंथली ईएमआई 0 कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग जब पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखो, हमने एक चीज़ देखना चाहते हैं। देखो इन्होंने एवरेज रखा है पैसा बाजार वालों ने कि 15,000 आपकी मंथली इनकम होगी तभी आप लोग को लोन सेक्शन होगा, चाहे आप 40 लाख तक का लोन ले चाहे 50,000 तक का लोन ले। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग की 10,000 रुपये सैलरी होगी और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नेट मंथली इनकम हम लोग ने डाल दी 10,000 रुपये और कोई भी मंथली ईएमआई ना चल रही हो, मतलब कि कोई भी हम लोग ने चीज़ खरीदी हो तो उसकी कोई ईएमआई हम लोग की मंथली ना जा रही हो। अब इंटरेस्ट रेट हम लोग ने 10%, मोस्टली हम लोग ने 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब आप लोग देख सकते हैं 5 सालों के लिए हम लोग को 3 लाख का लोन मिल जाता है आसानी से। 10,000 की मंथली इनकम पे 3 लाख का लोन मिल जाता है। अब उसी जगह भाई की पेमेंट 15,000 रुपये है और उनको 3 सालों के लिए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 15,000 रुपये हमने मंथली सैलरी डाल दी। रुक जाना एक सेकेंड, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये जो हम लोग ने मंथली सैलरी डाली 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले लेते हैं और वो भी 3 सालों के लिए, बात टाइम 36 महीने के लिए। तो देख सकते हैं कि हम लोग को 3 लाख का आसानी से लोन मिल जा रहा है। तो जैसा कि भाई को 15,000 की उनकी मंथली सैलरी है और 3 सालों के लिए लोन 2 सालों के लिए शायद ले रहे हैं, तो आसानी से उनको कैलकुलेट होकर के मंथली उनका मिल जाएगा। देखो उनका फर्स्ट लोन है और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो आसानी से मिल जाएगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोन प्रोवाइड करने में। उनको मैंने कंप्लीट तरीके से बताया कि अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। इनकम की बात करी जाए तो आपके देखो 5 लाख पर ईयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए
इन्होंने जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड खुद अपना बिजनेस करते हैं तो उनका पूरा ईयरली ट्रांजेक्शन देखा जाता है कि कितना हो रहा है। तो 5 लाख का आप लोग का रेवेन्यू निकल ही रहा हो और मतलब कि पूरा आप लोग का जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो सब मिला करके आप लोग का 5 लाख का रेवेन्यू निकल रहा हो। क्रेडिट स्कोर की बात करी जाए तो आप लोग का 750 आप लोग का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए और 750 से ज़्यादा होगा तो आप लोग के लिए और भी ज़्यादा गुड की कैटेगरी होती है। और एम्प्लॉय स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो एटलीस्ट आप लोग 2 साल से विथ इन मिनिमम 1 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हो, किसी जॉब पे काम कर रहे हो। और बिजनेस का और कंटिन्यूड की बात करी जाए तो 2 साल से आप लोग का एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस प्रोफेशनल चल रहा होना चाहिए। तो ये रहा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। आइए जानते हैं कि जैसे 3 लाख का आप लोग पर्सनल लोन लेंगे तो आप लोग की मंथली ईएमआई क्या बनेगी। आगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग जब होम लोन पर्सनल लोन का प्लानिंग लाइनिंग करते हैं तो आसानी से इस ईएमआई कैलकुलेटर का आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करी जाए जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। और पर्सनल लोन हम लोग ने सेलेक्ट कर लेना क्योंकि हम लोग पर्सनल लोन लेने वाले हैं। अब कितने लाख का ले रहे हैं, 3 लाख का ले रहे हैं तो हमने 3 लाख का मोस्टली फिलअप कर देते हैं यहाँ पे जाकर के और 3 लाख हमने लोन से फिलअप कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो पर्सनल लोन का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो हम वही ले लेते हैं और ज़्यादा नहीं उठाते हैं। देखो मिनिमम इंटरेस्ट रेट आप लोग को तभी मिलेगा, देखो या तो आप लोग फर्स्ट टाइम लोन ले रहे होंगे तो, या तो आप लोग हमेशा अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखते हो और 750 के गुड की कैटेगरी में क्रेडिट स्कोर रखते होंगे तो आप लोग का जो लोन है वो 10 से 11% के बीच में आप लोग को मिल जाएगा। तो इन्होंने देख सकते हैं मिनिमम का स्टार्ट किया, मैक्सिमम इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, मैक्सिमम आप लोग के क्रेडिट स्कोर पर ही डिपेंड करेगा। तो मिनिमम हम लोग डाल देते हैं 10.25%। तो हमने मिनिमम यहाँ पे डाल दिया 10.25%। अब हम लोग को लोन कितना 3 लाख का लोन चाहिए था 2 सालों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का मंथली किस्त का और मंथली ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी जाकर के 13,878 रुपए और जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 33,075 रुपए। 9% हम लोग का पूरा टोटल इंटरेस्ट जाएगा और टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो देनी पड़ेगी 3,33,075 रुपए, जो कि आप लोग 3 लाख अमाउंट आप लोग का वो अमाउंट हो गया। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग ने बैंक को पैसा बाजार.com से लेंगे और जो 90% का आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है उसके साथ 9% 10% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है पूरे 2 सालों में जो आप लोग को ब्याज देना पड़ेगा। जो आप लोग के साथ पर ईयर के हिसाब से 10.25% आप लोग का पर ईयर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो जो 2 सालों में लगेगा उसका जो पैसे के अमाउंट पे कैलकुलेट होकर के आएगा वो 33,000 कुछ होगा। तो ये आप लोग की जो मंथली किस्त आ गई वो आप लोग की 13,000 रुपये आ जाती है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप लोग को अपना लोन की प्लानिंग लाइनिंग करने में आसानी होती है। और यहाँ पे आप लोग जितने साल के लिए लोन लेते हैं उतना बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज में आप लोग को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं और बैंक में सेव भी कर सकते हैं और जिससे आप लोग को लोन अप्रूवल और मतलब कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में आप लोग ये सारी चीज़ें भी सेक्शन कर सकते हैं। तो आसानी से और भी ज़्यादा जब लोन नहीं मिल रहा होता तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी से आप लोग को लोन के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। तो आइए जानते इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग भी अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करें, क्योंकि लोन की प्लानिंग करने से पहले हम लोग को हर जगह से चेकआउट कर लेना चाहिए कि कौन सी जगह है जो हम लोग को आसानी से सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड कर देती है। तो आइए जानते हैं कि पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट की प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो देख सकते हैं कि अलग अलग बैंक का इन्होंने दिखा रखा है और अपना नहीं बताया है इन्होंने। तो इन्होंने अपना तो कुछ नहीं बताया लेकिन अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं 1.5%, 2.5%, 1%। तो इसके अकॉर्डिंग मैं मान सकता हूँ कि आप लोग को 5 से 10,000 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये और मिनिमम देख सकते हैं इन्होंने दे रखा है लोन के प्रोसेसिंग फीस के लिए। तो मई 2022 का आप लोग को यहाँ देख सकते हैं और ये फॉर पेंशनर के लिए आप लोग को प्रोसेसिंग फीस नील देखने को मिलती है और लोन अप टू आप लोग को 25,000 से 2,500 रुपये। और देखो मिनिमम आप लोग को देखो मैंने कहा था 25,000 रुपये मैक्सिमम है और 250 रुपये आप लोग की मिनिमम आप लोग को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात करी जाए देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आप लोग को इनके स्कीम देखने को मिल जाएंगी जो आप लोग को चल रही होंगी। प्री अप्रूवल पर्सनल लोन देखने को चल रहा है, कस्टमर ड्यूरेबल पर्सनल लोन चल रहा है, पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर चल रहा है, आल्सो नो भी चल रहा है, पर्सनल लोन टॉपअप चल रहा है। तो कई सारे स्कीम चल रही है पर्सनल लोन। वेडिंग पर्सनल लोन चल रहा है, मैरिज पर्सनल लोन चल रहा है, पर्सनल लोन एजुकेशन भी चल रहा है, पर्सनल लोन मेडिकल इमरजेंसी पर चल रहा है। तो आप लोग को जो लेना हो तो वो इनकी जाकर के साइट पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।
बात करी जाए इनके डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम लगते हैं आज के समय में। आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिस जहाँ रहते हो वहाँ का स्टेटमेंट देना होता है, तो आसानी से आप लोग को लोन अप्रूवल हो जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करी जाए तो अगर आपका देखो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के आप लोग के पास अगर आधार कार्ड कॉमन है, सबके पास होता है, और पैन कार्ड कॉमन है, तो ये दोनों चीज़ अगर आपके पास होगी तो आसानी से आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा तो अभी आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ की आप लोग की क्लियर हो जाएगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और प्रॉपर्टी परचेजमेंट अग्रीमेंट और या तो यूटिलिटी बिल देख सकते हैं, जो आपका बिजली का बिल जाता है वो आप लोग दे सकते हैं। और 3 महीना ओल्ड, मतलब कि 3 महीने का ओल्ड बिजली का बिल देना, ये नहीं कि आप लोग जो नया बिजली का बिल आया वही आप लोग जाकर के पकड़ा दे जाकर के। इनकम प्रूफ की बात करी जाए तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और फॉर्म 60 आप लोग को देना पड़ेगा। जो भी जिसमें आप देखो सैलरी है तो आपकी बैंक में आती होगी, नहीं तो आपके पास जो फॉर्म 60 हो तो वो आप लोग दे सकते हैं। और इनकम प्रूफ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल होते हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर्स ITR आप लोग को देना पड़ता है, और PSL स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी आप लोग को देनी पड़ती है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट होती है वो आप लोग को देनी पड़ती है कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बिजनेस पे इतना लगाया और इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो ये सारी स्टेटमेंट भी आप लोग को बैंक का और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, और प्रॉफिट लॉस भी स्टेटमेंट आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को देना पड़ेगा। और बिजनेस प्रूफ और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए देखो ये आप लोग यहाँ ना देखिएगा कि जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो आप लोग को इतना झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। सीधे से अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आसानी से आपको केवल बैंक स्टेटमेंट देना है, यूटिलिटी बिल देना है और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड देना है, खत्म कहानी। और भाई सैलरीड इंडिविजुअल थे हम लोग, क्वेश्चन से इधर उधर नहीं होते। और लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भाई लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैंने थोड़ा आप लोग को थोड़ा नॉलेज दे दिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल से आप लोग को समझा दूंगा। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। 10K हम लोग को पहुंचा दीजिए। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम लोग बहुत ही इन डेप्थ में बताते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव